खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुश्मन की सफ़ों पर दौरान जंग मुख्तलिफ अतराफ से हमलावर होने वाले और दुश्मन मुल्क की सरहदों के अंदर घुसकर बवक्त ज़रूरत मालूमात इकट्ठी करने और हमला करने के लिए छापामार दस्ते बनाए गए थे। इन छापामार दस्तों को एकेंसी कहा जाता था। इन्हीं दस्तों के नाम से मंसूब तुर्की में मुल्क की सतह पर तैयार किए जाने वाले एक ड्रोन को भी एकेंसी का नाम दिया गया है। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस इस्लामी मुल्क तुर्की के तैयार करदा हैवी आर्म्ड ड्रोन एकेंसी को बेकर कंपनी ने तैयार किया है। एकेंसी ड्रोन को तुर्क कंपनी बेकर ने मुल्की सतह पर डिज़ाइन और तैयार किया है। 1984 से काम का आगाज करने वाली बेकर कंपनी को 2005 से पहले शायद ही कोई जानता हो। तब सल्जोक बैरक तुर्क टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने यह कहा था कि बेकर कंपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जाएगी और तुर्की ड्रोन्स की प्रोडक्शन में सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होगा। 2007 में इस कंपनी ने छोटे ड्रोन्स का एक बैच तुर्क फौज के हवाले किया। बेकर कंपनी ने 2014 में BB2 ड्रोन मुतारिफ करवाया और इस वक्त दर्जनों TB2 ड्रोन्स तुर्क सरहदों की निगरानी का काम सरअंजाम दे रहे हैं। इन ड्रोन्स के मुसल्लह वर्जन्स ने इराक और शाम में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में खासा अहम किरदार अदा किया है, जबकि इन ड्रोन्स की नगोर्नो कराबाख में कामयाबी से तो अब पूरी दुनिया वाकिफ है। 20 मीटर चौड़ाई के साथ एकेंसी इस वक्त तुर्क ड्रोन्स में साइज के एतबार से सबसे बड़ा, जबकि अमेरिका के MQ-9A रैपिड ड्रोन के बराबर है। इसकी लंबाई 12.2 मीटर है और ऊंचाई 4.1 मीटर है। एकेंसी ड्रोन 1350 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, जिसमें से 450 किलोग्राम अंदरूनी और 900 किलोग्राम बैरूनी स्टेशंस पर नस्ब किए जा सकते हैं। ड्रोन 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और 24 घंटे तक महवे परवाज रह सकता है। इसकी डाटा लिंक रेंज 150 किलोमीटर है, लेकिन इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बदौलत इसकी रेंज लामहदूद रखने में मदद मिलेगी। इस पर 2 यूक्रेन से हासिल करदा इंजन नस्ब किए गए हैं जो 900 हार्स पावर जनरेट करते हैं। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा है। वाज़ेह रहे कि इसको मुस्तकबिल में तुर्की में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले PD-222 नामी इंजन से लैस किया जाएगा। ये ड्रोन सही मानों में मल्टी मिशन मकासद के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि निगरानी और जंगी जहाज़ों के लिए अहदाफ की निशानदही के साथ साथ इस पर कई अक़साम के मिसाइल्स भी नस्ब किए जा सकते हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। एकेंसी पर तुर्क कंपनी रॉकेटस्टान के तैयार करदा स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन MAMC और MAML दोनों को कैरी किया जा सकता है। ये स्मार्ट म्यूनिशंस वजन में हल्के होने की वजह से ज़्यादा तादाद में इस ड्रोन पर नस्ब किए जा सकते हैं। इनकी रेंज 8 से लेकर 11 किलोमीटर है। अमताज गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल भी इस ड्रोन से दागा जा सकता है। इस वक्त तुर्की में तैयार करदा बुज़दुगान और गोकदुगान फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स भी मुस्तकबिल में इस ड्रोन के वेपन्स पैकेज में शामिल होंगे। ज्यादा लंबे फासले पर मार करने वाले MAMT को भी इस ड्रोन से कुछ अर्सा पहले ही टेस्ट फायर किया गया है। इस मिसाइल के मुख्तलिफ वर्जन 25 से लेकर 80 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। एकेंसी ड्रोन मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिसमें 3 इजाफी ऑटो पायलट सिस्टम नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा इसमें मकामी सतह पर तैयार किए गए लाइन ऑफ साइट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन की अगर नुमाया खसूसियात की बात की जाए तो इस पर तुर्की में तैयार करदा क्रूज मिसाइल भी नस्ब किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इस मिसाइल का जे वर्जन खास तौर पर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था, जबकि दूसरी नुमाया खसूसियत जो इस ड्रोन को इस लीग में मौजूद दूसरे ड्रोन से मुमताज़ करती है वो इसकी एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत है, जबकि तीसरी नुमाया खसूसियत इस पर मकामी सतह पर रेडार की तनसीब है। ये सलाहियत इस ड्रोन को सही मानों में
ایک خطرناک ڈرون بنائے گی۔